नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। योग की सीरीज में आज मैं बात करूंगा चेतन मुद्रा। अब क्रिया बता रहा हूँ कि चेतन मुद्रा करते कैसे हैं। यह मुद्रा बैठे बैठे या खड़े खड़े आप कर सकते हो और इसका क्रम या इसका प्रकार इस तरह से है कि अपने दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कान के छिद्र को या जिसको छेद हम कहते हैं उसको बंद कर दें। तर्जनी उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं उससे अपने दोनों नेत्र बंद कर दें। अब पूरा श्वास खींच ले और अब मध्यमा उंगली यानी कि जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली से नासिकापुर यानी जिसको हम नॉस्ट्रिल बोलते हैं उससे और अनामिका और कनिष्ठ उंगली जब सबसे छोटी उंगली इसके द्वारा मुख पर दबाव कर दे। ये मुद्रा कहीं ना कहीं योनि मुद्रा भी कहते हैं, कुछ लोग इसको शतमुखी मुद्रा भी कहते हैं। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि जब ये सारे द्वार को हम बंद कर देते हैं उसके बाद आपकी जो थोड़ी है यानी जो चिन जिसको हम कहते हैं, थोड़ी को कंठकूप यानी गले के गर्दन के निचले हिस्से में जो आप एक खड्डा सा देखते हो उसको कंठकूप कहते हैं हिंदी में। कंठकूप में उसको दबा दे तो जालंधर बंद बन जाता है। तो थोड़ी को कंठकूप में जालंधर बंद की तरह लगाए। अब अंदर की श्वास पर दबाव पड़ेगा और इससे चेहरे पर एक लालिमा, एक दबाव सा होने के कारण खून का प्रवाह आता है और एक मुंह फूलने लगता है। ठीक है, और चेहरे के आसपास का भाग दबाव होने के कारण हल्का सा लाल अनुभव हो सकता है। सभी क्षेत्रों पर हाथ की उंगलियों का पर्याप्त दबाव बनाए रखें और सामान्य रूप से इस स्थिति को कुछ सेकंड यानी आपसे जितना हो सके उतना रखें। अगर 2 सेकंड होल्ड कर सको तो 2 सेकंड भी होल्ड करें और इसके बाद धीरे धीरे रीचेक करें। रीचेक का मतलब है कि धीरे धीरे श्वास को छोड़े और फिर धीरे धीरे वायु का दबाव आपके उस पर कम पड़ेगा। उसके बाद जालंधर बंद छोड़ दे यानी कि थोड़ी को कंठ से हटाए और उंगलियों का दबाव धीरे धीरे कम करते रहे और श्वास यानी कि रेचक कर दे। श्वास छोड़े यानी कि रेचक कर दे। यह एक प्रयोग हुआ। इस प्रकार आरंभ में आपको 3 यह प्रयोग करने हैं। जैसे जैसे आपकी क्षमता कैपेसिटी बढ़ती जाए आपको ये प्रयोग बढ़ाते रहने 3 से 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार करने के बाद हथेली से चेहरों को और उंगलियों के अग्र भाग से सिर को सहला देना चाहिए यानी आगे पीछे घुमाना चाहिए सिर को और उंगलियों पर। ठीक है, जिससे कि मसल वहां के रिलैक्स हो जाए और दबाव अच्छी तरह से भी रखें जब आप ये क्रिया करें, क्योंकि दबाव जितना अच्छा लगेगा उन मसल्स पर, उन चेहरे के आसपास के नर्व पर एक प्रकार से मालिश भी होने लगती है और इससे आपका शरीर पूरी तरह से चेतन होने लगता है। अब इसका मैं लाभ या बेनिफिट बताता हूँ। यह क्रिया करने से आपको शरीर में एक सचेष्टा यानी एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। आलस्य, तंद्रा, उससे आपको मुक्ति मिलती है। जो सिर का सिरोभाग यानी आगे का जो क्षेत्र है, जो मसल्स है, जो नर्व्स है, उसमें जो टेंशन आती है वहाँ की रिलैक्स होने लगती है सारी मसल्स और नर्व्स। तो इसीलिए मसल रिलैक्सन भी है। मस्तिष्क के रोगों को कम करने में ये बहुत प्रभावशाली प्रयोग है। मस्तिष्क रोग यानी सिर में दर्द होना, भारीपन होना, माइग्रेन होना, सूर्यावर रोग यानी जिसको सूर्यावर रोग उसको कहते हैं, जहाँ जैसे आप सूर्य का उदय होता है तो धीरे धीरे सिर में दर्द होने लगता है और सूर्य जैसे अस्त होने लगता है धीरे धीरे सिर का दर्द कम होने लगता है। इसको सूर्यावत रोग कहते हैं संस्कृत में, आयुर्वेद में। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो आज के आधुनिक युग में उसको हम साइनसाइटिस कहते हैं या माइग्रेन भी कहते हैं, अलग अलग उसके फॉर्मेशन बने हुए हैं। खैर, मस्तिष्क रोगों में, सिर के रोगों में ये बहुत काम करता है। मानसिक क्षमता बढ़ाने में ये आपको काफी मदद भी करता है और आपका पूरा शरीर एक चेतना से युक्त होता है। एक दूसरा क्रम ये भी माना जाता है, इसमें मैं एड ऑन करता हूँ कि अगर शतमुखी मुद्रा या योनि मुद्रा जिसको कहते हैं, पर उसमें जालंधर बंद नहीं होता। इसमें चेतन क्रिया में जालंधर बंद किया जाता है। अगर आपका मन करे तो आप आज्ञा चक्र पर, जिसको थर्ड आई चक्र, शिव चक्र भी बोलते हैं, उस पर ध्यान करना चाहिए और अगर हो सके तो ओम का मंत्र जाप भी करना चाहिए जितना हो सके। और इस प्रकार यह क्रिया करने से आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का प्रभाव बढ़ते जाएगा और आपको एक रिलैक्सेशन की अनुभूति होने लगेगी। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये छोटा एपिसोड समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।